हेलो दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ हाल ही में रिलीज हुई बीस्ट मूवी को, जो कि साल 2022 में रिलीज हुई है, जिसे IMDb ने 6.9 आउट ऑफ 10 की रेटिंग दे दी है। सो लेट्स एक्सप्लेन दिस मूवी। तो मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि कुछ सोल्जर्स एक छत पर डायनामाइट लगाकर उसे ब्लास्ट कर देते हैं। तो उसमें से एक आदमी गिरता है, जिसे पकड़कर वो लोग उससे उम्र फारूक नाम के एक आदमी के बारे में पूछते हैं। इसके बाद सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और हमें बीर यानी कि इस मूवी के मेन कैरेक्टर विजय थेलापति को दिखाया जाता है। हम देखते हैं कि बीर एक बच्ची को बैलून दे रहा होता है, तभी वो बैलून फट जाता है, जिस वजह से वो बच्ची रोने लगती है। इसके बाद बीर 2 और बैलून लाकर उस बच्ची को दे देता है। थोड़ी देर बाद बीर को ये खबर मिलती है कि उमर फारूक जिस जगह पर कल पहुंचने वाला था वहां पर आज पहुंचेगा। और तो और उन लोगों को बीर के बारे में भी मालूम चल गया है, जिस वजह से उनके ऑफिसर इस मिशन को कैंसिल करने का सोचते हैं। लेकिन बीर उनकी बात मानने से इनकार कर देता और एक बैग लेकर उनकी बिल्डिंग में चला जाता है, जिसमें उमर फारूक के लोग उसे ही ढूंढ रहे थे। इसके बाद बीर सभी आतंकवादियों को मारने लगता है। इसके बाद वो रॉकेट लॉन्चर लेकर उमर फारूक की गाड़ी पर निशाना लगाता है। इससे पहले वो मिशन के हेडक्वार्टर में बैठे ऑफिसरों से अपडेट लेता है और पूछता है कि वहाँ पर आसपास में कोई सिविलियन तो नहीं है। ऑफिसर्स देख रहे होते हैं कि वहाँ पर कुछ सिविलियंस हैं, लेकिन वो उसे नहीं बताते, क्योंकि उसे ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलने वाला था। और फिर ऑफिसर के ऑल क्लियर बोलते ही बीर फायर कर देता है, जिससे वहाँ पर एक जोरदार धमाका होता है और उमर फारूक की गाड़ी के साथ साथ वहाँ पर बहुत सारी बर्बादी भी होती है। और फिर जब बीर अपनी दूरबीन से देखता है कि उसके हमले में और भी कोई सिविलियन मारा गया है, इसके बाद जब बीर उसके पास जाता है तो वो बहुत ही हैरान हो जाता है, क्योंकि उसके किए गए हमले से उस बच्ची की जान चली गई थी, जिसे अक्सर बीर बैलून लाकर दिया करता था और उसकी माँ उसे खाना भी देती थी। इसके बाद हमें 11 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ बीर उसी बच्ची की मौत के बाद हर दिन एक साइकेट्रिस्ट के पास जाता है और उसे अपने द्वारा मारी गई बच्ची की कहानी सुनाता है। बीर पिछले 11 महीनों से उस डॉक्टर को उस बच्ची की कहानी जबरदस्ती आकर सुनाया करता था, जिसकी वजह से उस डॉक्टर को भी अपने लिए एक डॉक्टर रखना पड़ गया था। इसके बाद उस डॉक्टर ने बीर का दोस्त बनकर उसका इलाज करने का डिसाइड किया। वो डॉक्टर बीर को अपने साथ एक शादी में लेकर जाता है और बीर का ध्यान भटकाने के लिए वो उसे वहाँ पर लड़कियाँ भी दिखाते हैं। वहाँ पर कुछ लड़कियाँ अपने होने वाले हस्बैंड के बारे में एक दूसरे से बातें कर रही थी। इसके बाद डॉक्टर बीर को उन लड़कियों के पास छोड़कर चला जाता है और उन लड़कियों से कहकर जाता है कि इसका ख्याल रखना, वरना ये खो जाएगा। उन लड़कियों में से एक लड़की, जिसका नाम प्रीति है, वो बीर से कहती है कि अगर तुम्हें किसी से ही बात करने से डर लग रहा हो तो तुम मेरा हाथ पकड़कर बात कर सकते हो। जिस पर बीर कहता है कि अगर आप बुरा न मानो तो क्या मैं आपकी कमर पकड़ लूं, और फिर बीर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद जब बीर प्रीति को डांस करते हुए देखता है तो वो भी उसके साथ डांस करने लगता है। तभी वो नोटिस करता है कि यहाँ पर कोई बच्चा रो रहा है। वो जब वहाँ पर जाता है तो देखता है कि एक पिता अपनी बेटी के साथ खेल रहा था। बीर उसे एक जोरदार लात मारता है, जिसके बाद वो दूर जाकर गिर जाता है और बच्ची को पकड़ लेता है। इसके बाद प्रीति उससे कहती है कि तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया, और उस बेचारे को क्यों मारा। साथ ही वो कहती है कि क्या कोई बाप अपनी बेटी के साथ खेल भी नहीं सकता। इस पर बीर कहता है कि बच्चे कोई खेलने की चीज नहीं होते। प्रीति उससे पूछती है कि आखिर तुम हो कौन। इसके बाद बीर उसे बताता है कि मैं एक रॉ में था। जिसके बाद प्रीति उससे कहती है कि तुम इतने स्मार्ट दिखते हो और तुम्हारी उम्र भी शादी की हो गई है, तो क्या तुम मुझसे शादी करोगे, क्योंकि मेरा होने वाला हस्बैंड एक नंबर का चिपकू है। वो सारा दिन मुझे कॉल कर करके परेशान कर देता है और मैं उसके साथ शादी करना नहीं चाहती। इसके बाद बीर कहता है कि ये आइडिया अच्छा है। इसके बाद वो उसके ऑफिस में जॉब करने के लिए चला जाता है, जहाँ पर उसके बॉस उससे कहते हैं कि अगर तुम रॉ में थे तो मैं भी एक ब्लैक बेल्ट चैंपियन हूँ और मैं तुमसे नहीं डरता। इसके बाद बीर उसे ऊपर उठा देता है और वो डर के मारे बीर को नौकरी पर रख लेता है, और वो कंपनी एक सिक्योरिटी कंपनी थी। इसके बाद उस सिक्योरिटी कंपनी के एमडी बीर को लेकर एक मॉल में सिक्योरिटी का टेंडर लेने जाते हैं, जहाँ पार्किंग एरिया में बीर देखता है कि एक सिक्योरिटी गार्ड वहाँ पर सोया हुआ है और मॉल के लिफ्ट भी बंद पड़े हैं। इसके बाद एमडी मॉल के ऑनर से उसके ऑफिस में मिलने जाते हैं। इसके बाद बीर और प्रीति मॉल के अंदर घूमने निकल जाते हैं और इस मॉल में क्रिसमस के मौके पर बहुत से लोग सेंटा क्लॉज की ड्रेस पहनकर घूम रहे थे। इसके बाद बीर देखता है कि उस एरिया का पूरा नेटवर्क ही जाम है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि प्रीति का फियांसे 2 गुंडे लेकर वहाँ पर आ जाता है, क्योंकि उसे शक था कि प्रीति का अफेयर किसी और के साथ है। इसके बाद सतीश, जो कि प्रीति का फियांसे था, वो उसके पैर पकड़कर उससे रिक्वेस्ट करता है। इसके बाद बीर वहाँ पर आकर उसके फोन के अंदर नेटवर्क को चेक करता है, लेकिन उसके फोन में भी नेटवर्क नहीं थे। इसी दौरान उसके लाए गए गुंडे बीर को धमकी देने के लिए एक खोपचे में लेकर जाते हैं, जिस पर बीर कहता है कि वाईफाई भी बंद है, नेटवर्क भी नहीं है और तो लिफ्ट भी बंद है, और जब मैं यहाँ पर आया था तब ड्यूटी पर गार्ड भी सो रहे थे। इसका मतलब ये है कि ये मॉल अब जरूर हाईजैक होने वाला है। उसके इतना बोलते ही वहाँ पर सेंटा की ड्रेस में
आए हुए कुछ लोग वहाँ पर फायरिंग करना शुरू कर देते हैं। वो सारे के सारे टेररिस्ट थे और वो वहाँ पर क्रिसमस के अंदर छुपाकर बहुत सारे हथियार लेकर आए थे। वो लोग बाहर आते ही मॉल के अंदर सभी सिविलियनों को इकट्ठा करके मॉल के अंदर बॉम्ब लगाना शुरू कर देते हैं। लेकिन बीर अपने कुछ खास आदमियों को लेकर मॉल के अंदर पड़े एक बेकार से कमरे के अंदर छिप जाता है। इसके बाद हम अल्ताफ हुसैन को देखते हैं जो कि रॉ के लिए काम करता था। उनसे मिलने मिनिस्टर आते हैं। मिनिस्टर उनसे कहते हैं कि कैसे भी करके उन लोगों की जान बचाओ, क्योंकि वहाँ पर मौजूद मेरी बीवी बच्चों के साथ साथ वहाँ पर मौजूद सभी लोग मेरी अपनी फैमिली के लोग हैं। तभी उस टेररिस्ट का फोन आता है जिसमें वो उमर फारूक को छोड़ने की डिमांड करता है। इसके बाद ऑफिसर अल्ताफ इजराइल की एक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके अपने सैटेलाइट फोन से बीर को कॉल करते हैं और उससे मदद करने को कहते हैं। लेकिन लास्ट मिशन के हादसे की वजह से वो उन लोगों के साथ काम करने से मना कर देता है। लेकिन अल्ताफ जब उसे बताता है कि वो लोग उस टेररिस्ट को छुड़ाने की डिमांड कर रहे हैं जिस वजह से उस बच्ची की जान गई थी, तो बीर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। इधर मॉल की हाईजैक की न्यूज पूरे देश भर में फैल गई थी और पूरे देश में खौफ का माहौल था। यहाँ पर मिनिस्टर अल्ताफ से कहते हैं कि हमें उमर फारूक को छोड़ना होगा, जिस पर वो कहता है कि अगर हमने ऐसा कर दिया तो वो ना जाने कितने मासूमों की जान ले लेगा। इधर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बीर एक बच्चे की रोने की आवाज सुनकर बहुत ही अनकंफर्टेबल फील कर रहा था और वो वहाँ जाने की सोचने लगता है। प्रीति उसे वहाँ जाने से रोकती है लेकिन वो नहीं मानता और जब वो एक एडवर्टाइजमेंट बोर्ड के अंदर होल करता है तो वो देखता है कि एक टेररिस्ट एक बच्ची और उसकी माँ को मार रहा था। जिसके बाद वो वहाँ से निकलता है और एक रास्ते में पड़ी कुल्हाड़ी को उठाकर उस टेररिस्ट का सर धड़ से अलग कर देता है और उसका सर बाहर खड़े मिनिस्टर और अल्ताफ के पास सीधे जाकर गिरता है। अल्ताफ मिनिस्टर से कहता है कि देखा सर, उसे बस एक मौका चाहिए और वो सारे टेररिस्टों पर अकेला ही काफी है। इधर उस टेररिस्ट को मारकर बीर उस बच्ची और उसकी माँ को अपने साथ ले जाता है और उसके वहाँ पर आते ही प्रीति उसे गले लगा लेती है और ये सब देखकर प्रीति का फियांसे बहुत जलने लगता है। बीर एक बार फिर से बाहर जाता है और उन टेररिस्ट का प्लान जानने के लिए उनमें से एक टेररिस्ट को किडनैप करके अपने साथ ले आता है। वो उससे कहता है कि बताओ तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। इसके बाद वो उसे बताता है कि मेरे बेटे के ब्रेन ट्यूमर के ऑपरेशन के लिए उसे पैसे की बहुत जरूरत थी, इसीलिए मैंने उन लोगों का साथ दिया। इसके बाद वो रोते हुए कहता है कि मैं तो ये भी नहीं जानता कि मेरा बेटा किस हाल में है और आज उसका ऑपरेशन है। बीर उससे कहता है कि अगर तुम मेरा साथ दोगे तो मैं तुम्हारे बेटे से बात करवा सकता हूँ। इसके बाद बीर अल्ताफ से बोलकर उसके बेटे से वीडियो कॉल पर बात करवाता है। इस पर उसका बेटा कहता है कि अब्बू जल्दी से मेरे पास आ जाओ। इसके बाद बीर उससे कहता है कि बेटा तुम्हारे पिता तुम्हारे पास जल्दी ही आ जाएंगे। इसके बाद बीर उसके साथ उस टेररिस्ट की ड्रेस पहनकर उनके बीच चला जाता है और वहाँ मौजूद दो टेररिस्ट को मारकर उन सिविलियनों के बीच बैठ जाता है। जब टेररिस्ट ग्रुप के मेंबर वहाँ आकर पूछते हैं कि इन्हें किसने मारा, इस पर बीर उनसे कहता है कि मैं जानता हूँ इन्हें किसने मारा। इसके बाद वो लोग बीर को अपने बॉस के पास लेकर जाते हैं और बीर वहाँ पर बॉम्ब फेंक कर भाग आता है, लेकिन वो टेररिस्ट ग्रुप का लीडर किसी तरह से खुद को बचा लेता है। बॉम्ब फटने के बाद सारे टेररिस्ट अपने लीडर को देखने के लिए पहुँच जाते हैं। इधर बीर एसी डेक के रास्ते से 40 लोगों को वहाँ से बाहर निकाल लेता है और जब एक मोटा सा आदमी वहाँ से भागने की कोशिश करता है तब टेररिस्ट ग्रुप के लोग वापस से वहाँ पर आकर उसे पकड़ लेते हैं और अपने लीडर के कहने पर दो आदमी उस एसी डेक के अंदर जाकर उन लोगों का पीछा करने लगते हैं, लेकिन बीर उन्हें जलाकर मार देता है। इसके बाद टेररिस्ट ग्रुप का लीडर गुस्से में आकर अल्ताफ को कॉल करता है और कहता है कि जो कोई भी आदमी तुम्हारा मॉल के अंदर मौजूद है उसे बाहर आने को बोलो और उमर फारूक को छोड़ दो और 2 बस और एक वैन 474 का इंतजाम करो, वरना मैं मिनिस्टर की बेटी और उसकी बीबी को मार दूंगा। जिसके बाद अल्ताफ वीर को कॉल करता है और उससे माफी मांगते हुए कहता है कि धोखा देने के लिए एक बार फिर से सॉरी, और क्योंकि तुम्हें इस मिशन को यहीं पर खत्म करना होगा क्योंकि हम लोग उमर फारूक को छोड़ रहे हैं। ये सुनने के बाद वीर फोन काट देता है और उसके फोन काटने की वजह से अल्ताफ बहुत परेशान हो जाता है। इसके बाद टेररिस्ट ग्रुप का लीडर मिनिस्टर और उसकी बेटी को छोड़ रहा था, तभी वहाँ पर वीर आकर उन्हें अपने साथ बांध लेता है और तभी ऊपर से एक टेररिस्ट गिरता है जिसकी बॉडी पर बॉम्ब लगा हुआ था। वीर उस बॉम्ब को ब्लास्ट करके उन दोनों को अपने साथ कार में बैठाकर लेकर चला जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि एमडी और प्रीति एसी डेक से बचाए हुए होस्ट को उन्हें बाहर निकालने में उनकी मदद कर रहे थे और बिरजू चाचा बैठकर आराम फरमा रहे थे। एमडी उसे देखकर उस पर बहुत गुस्सा करता है। इसके बाद वीर मॉल में लगे एक माइक को लेकर ऐलान करता है। वो कहता है कि अगर उमर फारूक को छोड़ दिया गया तो वो मेरे कंट्री बांग्लादेश को बर्बाद कर देगा और अगर आपने उमर फारूक को छोड़ा तो मेरे द्वारा लाए गए 40 होस्टेज को मैं गोली मार दूंगा। इसीलिए मिनिस्टर तुम कान खोलकर सुन लो, अगर तुमने उमर फारूक को छुड़वाया तो मैं तुम्हारी बीबी और बेटी के साथ साथ बाकी के सभी लोगों को मार दूंगा। जिसके बाद अल्ताफ
अल्ताफ टेररिस्ट को कॉल करके कहता है कि मॉल तुमने ही हाईजैक किया है या किसी और ने। साथ ही वो कहता है कि पहले इस बात को डिसाइड कर लो, मैं सिर्फ एक ही आदमी की बात मान सकता हूँ। इधर मिनिस्टर बेचारा पूरी तरह से पागल हो रहा था। फिर हम देखते हैं कि प्रीति बीर को पानी लाकर देती है। तभी मिनिस्टर की बेटी उसे ग्लूकोज वाटर देती है। बीर जब ग्लूकोज वाटर को ले लेता है तो गुस्से में प्रीति पानी की बोतल को फेंक देती है और उसका फियांसे उस बोतल को लेकर बहुत खुश होता है। फिर हम देखते हैं कि टेररिस्ट ग्रुप के कुछ लोग उनको ढूंढते हुए उनके ऊपर अटैक कर देते हैं, लेकिन बीर उन सभी को धोकर उन सबको अपने कब्जे में ले लेता है। और जब वो उन्हें बांध रहा था तब प्रीति देखती है कि मिनिस्टर की बेटी उसको देख रही थी, जिसकी वजह से प्रीति को जेलस फील होता है और वो बीर से कहती है कि इस हालात में भी तुम लोगों का ये सब क्या चल रहा है और मिनिस्टर की बेटी तुम्हें बार बार घूर क्यों रही है। बीर के पूछने पर वो उसे बताती है कि मैं एक IAS ऑफिसर बनने वाली हूँ और ये सब मेरे लिए बहुत ही इंस्पायरिंग है, इसीलिए मैं आपके काम करने के तरीके को देख रही हूँ। जिसके बाद बीर उसे अपने पास मदद करने के लिए बुलाता है तो वो लड़की वहाँ पर आकर प्रीति से कहती है कि आंटी क्या आप थोड़ा सा साइड हो जाएंगी। जिसके बाद प्रीति बहुत गुस्सा होने लगती है। इसी दौरान हम देखते हैं कि टेररिस्ट ग्रुप का लीडर अपने आदमियों को कॉल करता है, लेकिन जब बीर कॉल उठाता है तो वो कहता है कि ठीक है मैं अपनी हार मानता हूँ और मैं बिना उमर फारूक के वापस जाने को तैयार हूँ, लेकिन बदले में तुम्हें मेरे सारे आदमियों को छोड़ना होगा और मैं तुम्हारे सारे हॉस्टेज को तुम्हें सौंप दूंगा। इसके बाद वो टेररिस्ट अल्ताफ को कॉल करता है और उससे कहता है कि मैं सारे लोगों को छोड़ रहा हूँ, लेकिन मुझे यहाँ से निकलने के लिए 4 वोल्वो बस और एक वैन 474 चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं वो टेररिस्ट अपने चेहरे से मास्क उतार कर एक हॉस्टेजेस का मास्क लगा लेता है और वो वहाँ पर चला जाता है जहाँ पर बीर थोड़े थोड़े हॉस्टेजेस को लाकर छिपा रहा था। वो टेररिस्ट वहाँ पहुँचने के बाद रोने लगता है, जिसके बाद सिक्योरिटी कंपनी के MD उससे पूछते हैं कि तुम क्यों रो रहे हो और वो उसे चुप कराने की कोशिश करते हैं और बातों बातों में उसे अपने बारे में सब कुछ बता देते हैं। वो कहते हैं कि वो लोग कोई बांग्लादेशी नहीं है और आतंकवादी ग्रुप में उनका एक खबरी शामिल है। फिर जब वो टेररिस्ट वहाँ बीर को खबर देने आता है तब वो टेररिस्ट उसे देख लेता है। इसके बाद वो वहाँ से AC के डेक से निकलकर अपने आदमियों के पास वापस पहुँच जाता है। वो अपने उस टीम मेंबर के सर पर बंदूक रखकर उससे कहता है कि तुम्हें तड़पा तड़पा कर मारूंगा और वो उसके बेटे के मुंह से ऑक्सीजन मास्क भी निकलवा देता है। जिसके बाद बीर सरेंडर करता है और उससे कहता है कि तुम उस बच्चे को छोड़ दो और मैं तुम्हें सारे सिविलियन के साथ साथ खुद को भी सौंप दूंगा और फिर तुम जो चाहो कर लेना। यहाँ प्रीति बीर से कहती है कि तुम पागल हो गए क्या। इस पर बीर कहता है कि मैंने उसके बच्चे को बचाने का प्रॉमिस किया है। इसके बाद वो टेररिस्ट अल्ताफ को कॉल करके कहता है कि अब तुम्हारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है और मुझे पता चल गया है कि अंदर तुम्हारा ही आदमी बीर मौजूद है। इसके बाद सरकार उमर फारूक को छोड़ देती है और मिनिस्टर जो कब से उमर फारूक के छूटने का इंतजार कर रहा था वो हीरो बनने के लिए मॉल के अंदर सबसे पहले चला जाता है। इधर टेररिस्ट ग्रुप के लोग बीर को बंदी बनाकर बहुत मारते हैं। फिर जब टेररिस्ट ग्रुप का आदमी वहाँ से चला जाता है तब बीर मिनिस्टर की बेटी को इशारे करके उसकी माँ के चश्मे के गिलास को अपनी तरफ मंगवा लेता है और बाकी के टेररिस्ट का ध्यान भटकाने के लिए प्रीति बहुत ही ज्यादा नाटक करने लगती है, लेकिन उसका फियांसे उसे बता देता है कि बीर ने रस्सी को काटने के लिए अपने हाथ में चश्मे का गिलास ले रखा है। और जब वो टेररिस्ट बीर को देखने जाता है तो बीर सबको मार देता है और सारे हॉस्टेजेस को मॉल से बाहर निकाल देता है। इधर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उमर फारूक भी बॉर्डर पार करके अपने आदमियों के पास आराम से पहुंच गया है, लेकिन टेररिस्ट ग्रुप का मेन लीडर अभी भी अंदर था जहां उससे मिलने मिनिस्टर आते हैं और तब हमें पता चलता है कि इस सब के पीछे शुरू से ही मिनिस्टर का हाथ था, जो कि PM बनने के लिए इस सब का नाटक कर रहा था। यहाँ पर मिनिस्टर उसे बहुत गालियां देता और कहता है कि तुम कैसे टेररिस्ट हो जो तुमसे एक मॉल भी हाईजैक नहीं हुआ। इसके बाद सारे टेररिस्ट की वहाँ से भागने की खबर सुनने के बाद वो टेररिस्ट वहाँ पर एक बॉम्ब लगा देता है, जिससे वहाँ के 500 मीटर के एरिया में सारे लोग मारे जाने वाले थे। मिनिस्टर उसे रोकने की कोशिश करता है क्योंकि उनके साथ साथ वो भी मारा जाता, लेकिन वो उसे भी मार देता है और जैसे ही वो बटन दबाने के लिए हाथ आगे बढ़ा देता है बीर उसके हाथ पर शूट कर देता है। मिनिस्टर बीर को देखकर कहता है कि अच्छा हुआ जो तुम यहाँ पर आ गए, लेकिन बीर उसे भी शूट कर देता है। इसके बाद वो उस टेररिस्ट को मारकर मिनिस्टर की सारी असलियत लोगों के सामने ला देता है। इसके बाद हम उमर फारूक को पाकिस्तान की सरजमीन पर देखते हैं जहाँ वो अपने भाई की मौत की वजह से बीर की तलाश कर रहा था। वो उसकी तलाश में अपने आदमियों को इधर उधर भटका रहा था, लेकिन बीर खुद उसके इलाके में आ जाता है और उन लोगों के ऊपर अटैक कर देता है। इसके बाद उमर फारूक बचने के लिए नीचे एक सुरंग में भाग जाता है, लेकिन बीर पहले से ही सुरंग के अंदर पहुंच गया था और वो उसके आदमियों को मारकर उमर फारूक की बॉडी में बॉम्ब लगाकर अपने साथ अपने फाइटर जेट में बैठाकर निकल जाता है। लेकिन जब ये बात पाकिस्तानी एजेंसी को पता लगती है तो वो लोग उसके ऊपर अटैक
करते हैं, क्योंकि अगर बीर ऐसा करने में कामयाब हो जाता तो पाकिस्तानी डिफेंस की बहुत ही बेइज्जती होती। इसके बाद पाकिस्तानी आर्मी बीर के फाइटर जेट पर अटैक करने लगते हैं, जिसके बाद बीर इंडियन आर्मी से मदद मांगता है। तो इंडियन आर्मी उससे मना कर देती है और कहती है कि अगर हमने ऐसा किया तो इससे बहुत बड़ी जंग होगी और तुम्हें किसने बोला वहाँ पर जाने के लिए। लेकिन फिर बीर कहता है कि अगर मैं उमर फारूक को वापस से जिंदा ले आया तो आने वाले इलेक्शन में मौजूदा पीएम ही जीतेंगे, क्योंकि लोग सोचेंगे कि पीएम ने उमर फारूक को पाकिस्तान के घर में घुसकर उसे बाहर निकलवा लिया। और फिर पीएम उसकी बात मानकर उसके पास कुछ फाइटर जेट भेजते हैं, जो कि पाकिस्तान के एयर जेट पर अटैक करके बीर को उमर फारूक को वापस लाने में उसकी मदद करते हैं। और इसी के साथ ही ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर मूवी की एक्सप्लेनेशन आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सिलेक्ट कर लीजिए। बाकी मैं मिलूंगा आपसे न्यू वीडियो में। टिल देन लव यू, टेक केयर एंड बाय बाय।